हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलन। ऑरेंज जोन में जिला के अंदर मूवमेंट के लिए परमिट जरूरी। केंद्र सरकार ने लॉकडाउन की अवधि 17 मई तक बढ़ा दी है। इस लॉकडाउन 3 में लोगों को कुछ रियायतें भी दी गई हैं। हिमाचल पुलिस के डीजीपी एहसान मरड़ी ने कहा कि हिमाचल में कोई रेड जोन नहीं है। ऑरेंज जोन में 4 व्हीलर 1+2 और टैक्सी 1+2 को अनुमति होगी। ग्रीन जोन में बसें चल पाएंगी। ये डिपो क्षमता की 50% और एक बस में 50% यात्रियों की क्षमता के तहत चल सकेंगी। सीनियर सिटीजन जो 65 साल के ऊपर हैं, हेल्थ समस्या वाले लोग, गर्भवती और 10 साल की उम्र के नीचे के बच्चे घर से बाहर ना निकलें। शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी को भी घर से निकलने की अनुमति नहीं होगी। शादियों में 50 लोग और अंतिम संस्कार में 20 लोगों को जाने की अनुमति होगी। डीजीपी ने कहा कि ऑरेंज जोन में जिला के अंदर मूवमेंट के लिए परमिट की जरूरत होगी, वहीं इंटरस्टेट लोगों की मूवमेंट पूरी तरह से बैन होगी। भारत सरकार ने लॉकडाउन को 17 मई तक एक्सटेंड किया है और हिमाचल प्रदेश में एक भी रेड डिस्ट्रिक्ट नहीं है। 6 ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स है: चंबा, कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर। बाकी 6 जिला जो है ग्रीन डिस्ट्रिक्ट्स है। और ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट में 4 व्हीलर्स 1+2 तथा टैक्सी 1+2 अलाउड है। ग्रीन डिस्ट्रिक्ट में इसके अलावा बसेस ट्रांसपोर्ट अलाउड है। 50% ऑफ द डिपो कैपेसिटी या एक बस के अंदर 50% कैपेसिटी पैसेंजर्स को ले जा सकते हैं। सीनियर सिटीजन्स जो 65 साल ऊपर के उम्र के हो या किसी को हेल्थ समस्या हो, प्रेग्नेंट वीमेन हो या बच्चे जिनका उम्र 10 साल से नीचे हो, वे घर से बाहर ना निकलें और शाम को 7 बजे से सवेरे 7 बजे तक किसी को भी घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है। शादियों में 50 लोग तक अलाउड है और क्रेमेशन में भी 20 लोगों तक अलाउ किया गया है। ऑरेंज जोन में इंटर डिस्ट्रिक्ट मूवमेंट के लिए परमिट लेना होगा और इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ पर्सन्स टोटली बैंड है। हिमाचल सरकार चाहे तो और कड़ाई से इसको लागू कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स एक्स्ट्रा कंडीशंस इंपोज कर सकते हैं, लेकिन जो भारत सरकार ने कंडीशंस इंपोज किया उसकी पालना करना पूरे भारतवर्ष में अनिवार्य है। सोलन से आज 208 कश्मीरी अपने घरों को हुए रवाना। कोरोना संकट के चलते देश और प्रदेश में बाहरी राज्यों के लोग फंसे हुए हैं। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि हिमाचल में फंसे हुए इन लोगों को जल्द घर पहुंचाया जाए। इसी कड़ी में सोलन जिला प्रशासन की ओर से शनिवार को लगभग 208 कश्मीरी समुदाय के लोगों को बसों के माध्यम से कश्मीर रवाना किया गया। प्रशासन की ओर से एसडीएम रोहित राठौर और तहसीलदार गुरमीत सिंह नेगी की देखरेख में न्यू बस अड्डे से इन लोगों को रवाना किया गया। साथ ही उन्हें मास्क, सैनिटाइजर और भोजन सामग्री भी दी गई है ताकि उन्हें रास्ते में किसी भी तरह की असुविधा ना हो। वहीं ये बसें रेड जोन इलाके से होकर जाने वाली हैं। इसके लिए भी सख्त हिदायत बस चालकों को दी गई है कि किसी भी कारण बसों को इधर उधर ना रोका जाए। प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है कि कश्मीरी मजदूर सुरक्षित अपने राज्य पहुंच सकें। डीसी केसी चमन ने बताया कि लगातार जिला सोलन में फंसे कश्मीरी लोगों को प्रशासन उनके घर पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहा है। इसी के चलते करीब 1050 कश्मीरी मजदूरों को अभी तक उनके घर भेज दिया गया है। ऊना में कोरोना योद्धाओं पर बरसाए फूल। विश्व भर में कोहराम मचाने वाले कोरोना के खिलाफ भारत भी जंग लड़ रहा है और इस जंग में स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी और सफाई कर्मियों सहित कई वर्ग एक योद्धा की तरह आगे रहकर लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि लोग घरों में सुरक्षित रह सकें। कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले इन योद्धाओं को ऊना नगर परिषद के वार्ड नंबर 8 के बाशिंदों ने आज सम्मानित किया। वार्ड 8 के निवासियों ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पुलिस, स्वास्थ्य और सफाई कर्मियों को जहां फूल और पटके भेंट किए, वहीं इस महामारी के दौरान भी अपनी सेवाएं देने के लिए उनका आभार जताया।
वहीं स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा कर और तालियां बजाकर इन योद्धाओं को सम्मान दिया। वार्ड 8 की पार्षद पुष्पा देवी ने कहा कि कोरोना के खिलाफ चल रही जंग में काम करने वाले स्वास्थ्य, पुलिस, मीडिया और सफाई कर्मी अपने घर परिवार से दूर रहकर सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए आज उन्हें सम्मानित किया गया है। ऊना शहर में मिले इस सम्मान पर पुलिस और स्वास्थ्य कर्मियों ने लोगों का आभार जताया और उन्हें घरों में सुरक्षित रहने की अपील की। सबसे पहले तो जो हमारे 4 डिपार्टमेंट हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करती हूं, जैसे कि हेल्थ डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, नर्सिज हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के हमारे कर्मचारी भाई हैं, मीडिया के पत्रकार भाई हैं और सफाई कर्मचारी हैं। इनका मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं, जो कि इस कठिन मौके पे कोरोना के साथ इतनी लड़ाई कर रहे हैं, हर टाइम 24 घंटे ड्यूटी निभा रहे हैं। हम सब भारतवासी और ऊना के वासी इनके लिए भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि ये हर टाइम ठीक तंदुरुस्त रहें और इनकी भगवान बहुत बहुत लंबी उम्र करे, ताकि हम सभी भारतवासियों का रक्षा कर सकें। हमीरपुर के कंटेनमेंट जोन में मिली 4 घंटे की छूट। हमीरपुर में कंटेनमेंट जोन के खुलने के बाद अब 4 घंटे तक की कर्फ्यू टाइम में मिली छूट पर लोगों को राहत मिली है, क्योंकि पिछले 14 दिनों से लोग अपने घरों में बंद थे। सुबह 7 से 11 बजे तक मिली छूट का हमीरपुर के लोगों ने स्वागत किया है। इस छूट के दौरान लोगों ने बाजार में आकर आवश्यक चीजों की खरीदारी की। इस अवसर पर पुलिस के द्वारा भी पूरी मुस्तैदी बरती गई, ताकि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखें। इस दौरान स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर 7 से 10 बजे तक छूट मिले तो भी सही है। उन्होंने कहा कि जनता को प्रशासन का साथ देना चाहिए, ताकि कोरोना को दूर भगाया जा सके। कुछ लोग छूट का गलत फायदा उठाते हैं, जो सही नहीं है। गौरतलब है कि हमीरपुर में कोरोना के 2 मरीज पॉजिटिव होने पर हमीरपुर और जोल सप्पड़ के साथ लगती पंचायतों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था, लेकिन 14 दिन पूरे होने पर इन जगहों पर अब रियायत दी गई है, जिसके चलते ही आज सुबह 7 से 11 बजे तक दुकानें खोली गई हैं। डिसीजन तो ठीक है सर, हम यही चाहते हैं कि लोग ज़्यादा पैनिक ना हो, 7 से 10 ही खुला रहे तो बढ़िया है, और जो डिस्टेंस है वो बनाया जा सके 1 मीटर का कम से कम, और इसको सख्ती से पालन करें और प्रशासन का हमें साथ देना चाहिए। कांग्रेस विधायक का आरोप, कोरोना के नाम पर धन एकत्र कर रहे बीजेपी नेता। कांग्रेस विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि लॉकडाउन के बाद दूसरे चरण में विपक्ष ने सरकार को कुछ सुझाव दिए थे, जिसमें कुछ तो सरकार ने मान लिए और कुछ नहीं माने। बहुत सारे लोग प्रदेश के बाहर फंसे हुए हैं, उनको वापस लाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि इस बीच कुछ बीजेपी के नेताओं ने कोविड-19 के नाम पर गाँव-गाँव में धन इकट्ठा कर अवैध उगाही शुरू कर दी है। इस आपदा की घड़ी में गाँव में गरीब लोगों को राशन वितरित करने की जरूरत है, न कि धन इकट्ठा करने की। सुंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि जो पैसा लोगों से इकट्ठा किया जा रहा है, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है। इसके लिए प्रशासन को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने सभी महिला मंडल व पंचायत प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि कोरोना के नाम पर पैसे एकत्र करने वालों को चेक से राशि भेंट करें, लेकिन कैश किसी भी व्यक्ति को ना दें। फर्स्ट फेज के बाद हमने कुछ बातें, जब 21 दिन का लॉकडाउन हुआ उसके बाद हमने कुछ बातें सुझाव सरकार को दिए। सरकार ने कुछ सुझाव माने, लेकिन पूर्ण रूप से उन बातों को नहीं माना, और आज स्थिति कुछ ऐसी होती जा रही है जो कि बहुत ही चिंताजनक स्थिति है कि इतने फ़ोन आ रहे हैं। कोई सरकार के पास कोई ऐसे परिवहन की सुविधा नहीं है, कोई सरकार के पास कोई ठोस योजना नहीं है। आज मुझे पता चला कि यहाँ पे सरकार की वेबसाइट बंद कर दी गई है, जो परमिट वाली वेबसाइट है। लोग दर बदर भटक रहे हैं, सुबह क्या हो रहा है, शाम क्या हो रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। और इस बीच में कुछ नेताओं ने जो है कोविड के नाम पे, कोविड-19 के नाम पे धन इकट्ठा करना शुरू कर दिया है गाँव में। और मैं आज देखकर हैरान था कि महिला मंडलों से 5-5 हज़ार रुपये उन्होंने दिया। लोगों की इच्छा है, लोगों को भय है, लोग योगदान देना चाहते हैं। एक तरफ तो बेचारी महिला मंडल अपने लोगों से जो है दान में कपड़ा ले रही है मास्क के लिए, और उसके साथ में जो है गरीबों को राशन देने की ज़रूरत है। गाँव में बहुत सारी आपदा पड़ी है और बहुत सारा विकट स्थिति से गाँववासी गुजर रहे हैं। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जो है मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के लिए पैसा दीजिए, गांव-गांव में आप अपने वर्कर भेज रहे हैं,
और मैं हैरानी तो तब हुई कि जब आपने उस पैसे को बोला कि एक हिस्सा जाएगा मोदी जी को, एक हिस्सा जाएगा मुख्यमंत्री रिलीफ फंड में, और एक हिस्सा आपने खुद ही पैदा कर दिया, एक नया ही तरीका पैदा कर दिया कि एक हिस्सा आप खुद खर्चेंगे। ऐसे कौन सा नेता है जो इस वक्त में लोगों से पैसा इकट्ठा करके बोलता है कि मैं खर्चा करूंगा। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल।